बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, एक बड़ी ख़बर तो ये है कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान शिकायत कानूनदा बन गए हैं और वो शिकायत कानूनदा बने हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के ख़िलाफ़। और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जस्टिस आमिर फ़ारूक के ख़िलाफ़ जो शिकायत है, उस कंप्लेंट की वजूहात मंज़र आम पे आ गई हैं। वो वजूहात क्या हैं? एक तो इस बड़ी ख़बर की तफ़सीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी ख़बर नाज़रीन, जो हुकूमत की तरफ से अनाउंसमेंट की गई तहरीक इंसाफ पर पाबंदी, इमरान ख़ान, कासिम सूरी और आरिफ अलवी पर जो आर्टिकल 6 का मुकदमा बनाने का मामला है, उस हवाले से एक अहम ख़बर की डिटेल है जो आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और तीसरा नाज़रीन, जो मामला है वो जस्टिस अतर मनीला साहब का जो न्यूयॉर्क बार में जो खिताब है, जो बयान है, उस बयान के हवाले से एक सहाफ़ी का दावा है कि जो पहले मौक़िफ़ था, जो पहले स्टांस था जस्टिस अतर मनीला साहब का, उसमें अब तब्दीली आई है। यानी सहाफ़ी की तरफ से जो दावा किया गया है वो तज़ाद का दावा किया गया है। इस खबर की डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और एक और भी अहम ख़बर है जिसकी हेडलाइन थंबनेल पे आप नाज़रीन ने पढ़ी है और कुछ दीगर ख़बरें भी हैं, उनकी तफ़सीलात भी प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। चौथी खबर नाज़रीन, जिसका मैंने थंबनेल पे जिक्र किया, वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से है। जो खबर चल रही है उस बड़ी खबर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। हैरानकुन डिटेल है और ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। लापता अफराद के मामले पर जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने मामला भिजवाया था चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब को कि इस केस में लार्जर बेंच बनाया जाए, तो जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने इस नोट पर, इस मतलब जो ऑब्जर्वेशन थी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की, इस पर 3 रुकनी बेंच बना दिया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इस बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस अब्बास ताहिर साहब जो हैं, ये इस बेंच का हिस्सा होंगे। और 20 जुलाई से लापता अफराद के जो केसेस हैं उनकी समाअत ये बेंच करेगा, जिसको हेड करेंगे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब। इसके अलावा नाज़रीन, जस्टिस अतर मनीला साहब ने जो न्यूयॉर्क बार में ख़िताब किया, उस पर मैं एक छोटी सी जो एक चीज़ थी वो आपके साथ मैं पहले शेयर कर चुका हूँ कि अगर आज अतर मनीला साहब गलती का एतराफ़ कर रहे हैं कि PCO जजेस के सामने पेश होना बतौर वकील वो उनकी गलती थी, और परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जो इंतखाबात के हवाले से निगरान सेटअप बना, उस सेटअप में बतौर वज़ीर शामिल होना भी उनकी गलती थी, और अब उन्होंने उस वक्त ये फ़ैसला किया था कि वो कानून की हुक्मरानी की जद्दोजहद करेंगे। तो अगर अतर मनीला साहब ने गलती का एतराफ़ किया है तो उनको कौम से माफ़ी भी मांगनी चाहिए, क्योंकि डिक्टेटर के साथ आप उसके किसी भी सेटअप में चले जाएँ तो आप उसका जो भी जवाब पेश करेंगे तो वो मेरे ख़्याल से उसके लिए मुनासिब ही होगा कि जवाब तो चलें अपनी जगह पे, आपको अपने उस इक़दाम की माज़रत भी करनी चाहिए। अगर आप तौहीन अदालत में बुला के लोगों को माज़रत करवा सकते हैं तो एक डिक्टेटर के साथ उसके सेटअप में किसी भी अंदाज में, किसी भी पोजीशन में शामिल होना, तो ये भी मेरे ख़्याल में इस पर भी माज़रत बनती है। लेकिन नाज़रीन, ये जो अतर मनीला साहब ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि जब मार्शल लगे तो मार्शल का ख़तरा हो तो अदालतें खुली हों, इस मामले पर नाज़रीन जब मैंने वीलॉग कर लिया तो एक साफ़ी दोस्त के साथ मेरी इसी खिताब पे अतर मनीला साहब के बयान के हवाले से बात हुई, तो उसने बड़ा ये श्योरिटी के साथ कहा कि जब उस दिन 10 अप्रैल का दिन था या 9 अप्रैल का दिन था जब अदम एतमाद की तहरीक की वोटिंग होनी थी, तो अतर मनीला साहब जो आज बात कर रहे हैं, जो उस वक्त के हक़ाइक़ हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जब अतर मनीला साहब उस दिन कोर्ट क्लोज़ करके अपनी कोर्ट की कार्रवाई को बंद करके अपने चैम्बर से घर गए थे, तो इंस्टीट्यूशन ब्रांच को बाज़ाब्ता तौर पे जब वो घर गए थे कह के गए थे अतर मनीला साहब, यानी अपने अमले के ज़रिए ये पैगाम भिजवा के गए थे कि आपने नहीं जाना, आपने बैठना है। तो ये कहना उस साफ़ी का दावा था कि वो एयरवाई पे ख़बर चल रही थी या एयरवाई इस तरीके से पोर्ट्रेट कर रहा था कि मुल्क में मार्शल के हालात पैदा हो गए हैं, तो ये उस खबर से बहुत पहले इंस्टीट्यूशन ब्रांच को कह दिया गया था कि आपने बैठना है। और दूसरा, उस साफ़ी की तरफ से यह बताया गया कि उस रोज़ जब ये अदालतें रात को खुलीं, जब इमरान ख़ान की तरफ से अदम एतमाद की तहरीक की वोटिंग नहीं करवाई जा रही थी, तो उस वक्त जो खदशा था वो मार्शल का नहीं था। खदशा ये था कि इमरान ख़ान अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग रुकवाने के लिए जो आर्मी चीफ़ हैं जनरल बाजवा, उनको डी नोटिफाई ना कर दें, उन्हें
आर्मी चीफ अपॉइंट करने का एक्सटेंशन का जो नोटिफिकेशन है वो वापस लेने जा रहे हैं। तो गालिबन उस इकदाम को रुकवाने का खदशा था, उस इकदाम का खदशा था जिसकी बुनियाद पे ये कोर्ट खुली थी। और फिर जब वो मामला वाज़ेह हुआ तो फिर अत्तर मिनल्ला साहब जब वो कोर्ट में नहीं आए थे, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इस इंसिडेंट के बाद, यानी जब ये रात को अदालतें खुली या हाई कोर्ट खुली, सुप्रीम कोर्ट खुली, तो अगले दिन जो पहला स्टांस था, जो पहला मौक़िफ़ था अत्तर मिनल्ला साहब का, क्योंकि इमरान खान साहब तो ये कह रहे थे, पीटीआई के लोग ये कह रहे थे कि रात को अदालतें क्यों खुल गई, ऐसा कौन सा तूफ़ान बरपा हो गया था, ऐसी कौन सी क़यामत आ गई थी। तो अत्तर मिनल्ला साहब का जो पहला रिस्पांस था कि किसी को रात को अगर अदालत खुलती है उस पर क्यों एतराज़ है। एतराज़ अगर कोई लाइट जली है तो वापडा को होना चाहिए, किसी दूसरे का एतराज़ करने का कोई जवाज़ नहीं बनता। और फिर उस साहब ने यह भी कहा कि अत्तर मिनल्ला साहब का कोर्ट में बैठ के ये भी कहना था कि हो सकता है कि रात को अदालत ने कोई ऑर्डर तो पास नहीं किया, हो सकता है कि लाइटें चेक करने के लिए कि बिजली आ रही है, बिजली नहीं आ रही, लाइटें चल रही हैं, लाइटें नहीं चल रही, उस वजह से लाइट्स को चला के चेक किया गया हो। तो पहला स्टांस अत्तर मिनल्ला साहब का कुछ और था, आज का स्टांस उस साफ़ी का दावा है कि वो कुछ और था। तो पहले और अब वाले स्टांस में खासा जो है वो फ़र्क है, वो तब्दील है, पहले से मुख्तलिफ है। तो एक नाज़रीन ये मामला भी आपके साथ हमने शेयर करना था। इसके अलावा नाज़रीन आज नेशनल मीडिया पे ख़बरें चली हैं, वो ये है कि जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से फ़ैसला कर लिया गया है, कायमा कमेटी में इत्तफ़ाक़ कर लिया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में कितना इजाफा होगा, इस हवाले से आला अदलिया यानी हाई कोर्ट्स में कितने केसेस पेंडिंग है, जजेस की तादाद क्या है, माजी में हाई कोर्ट में जजेस की तादाद में कितना इजाफा किया गया, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की कुल मुकदमात की ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद क्या है, और आखिरी एक साल में सुप्रीम कोर्ट में कितने केसेस निपटाए गए, कितने नए केसेस का इंदराज हुआ, कितने फ़ैसले किए गए, ये सारी डिटेल मंगवा ली गई है। अब नाज़रीन इस मामले में तहरीक इंसाफ का क्या लिंक बनता है? लिंक नाज़रीन ये बनता है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से जो बिल है, ये जो बिल है किसी और ने पेश नहीं किया। फौजिया अरशद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेनेटर हैं, उन्होंने ये बिल वजारत कानून इंसाफ की जो कायमा कमेटी है उसमें पेश किया है, जिसको हेड करते हैं फ़ारूक एच नाइक साहब, जिसमें वज़ीर कानून भी हैं, जिसमें हुकूमती सेनेटर भी हैं, जिसमें पीटीआई के सेनेटर भी हैं, जिसमें दीगर सियासी जमातों के सेनेटर भी हैं। तो आज जब इस कायमा कमेटी के इजलास में ये बिल पेश किया गया, फौजिया अरशद साहबा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफा होना चाहिए। तो फ़ारूक एच नाइक जो कि कमेटी के चेयरमैन हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि एटलीस्ट जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद है वो 17 नहीं, वो 19 होनी चाहिए। फिर नाज़रीन हामिद खान साहब ने मुखालफत की कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में कोई इजाफा नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्होंने तो ये भी कहा कि किसी किस्म की आइनी अदालत भी कायम नहीं करनी चाहिए। इटली और फ्रांस में आइनी अदालतें कायम की गई थी तो उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ा। और फिर हामिद खान साहब ने यह भी कहा कि कई गुना बड़ी आबादी है भारत की, वहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट है, तो बिल्कुल जजेस की तादाद नहीं बढ़नी चाहिए। हामिद खान साहब ने मुखालफत की, बल्कि हामिद खान साहब ने तो यहाँ तक कहा कि एडहॉक जजेस भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं लगने चाहिए। अब नाज़रीन हामिद खान साहब ने जो स्टांस लिया इस कायमा कमेटी में, ठीक है, एक लम्हे के लिए आप मान लें कि एडहॉक जजेस की तादाद में भी इजाफा ना हो, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एक्चुअल जो तादाद है 17, उसमें भी इजाफा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो पेंडेंसी रोज़ बरोज़ बढ़ रही है, ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद में जो इजाफा हो रहा है, उसका कोई हल भी बताएं। भाई हल क्या है उसका? सिर्फ ये कह देना कि एडहॉक जजेस ना लगाए जाएँ, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की एक्चुअल जो तादाद है वो भी ना बढ़ाई जाए, तो फिर ये पेंडेंसी कैसे नीचे आएगी? सियासी मुकदमात तो होते हैं 1 दर्जन, 2 दर्जन, 3 दर्जन, 50 केसेस होंगे, 100 केसेस होंगे। 58,000 केसेस में 57,900 केसेस तो आम लोगों के हैं। उन केसेस का फ़ैसला कैसे करना है, अवाम को इंसाफ कैसे देना है, इंसाफ की फरहमी को मुमकिन कैसे बनाना है, इसका हल भी बताया जाए। फ़ारूक एच नाइक ने कहा कि जो भारत की आपने मिसाल पेश की, भारत में एक ही सुप्रीम कोर्ट है और वह सिर्फ दिल्ली में है, उसकी कोई रजिस्ट्रियाँ नहीं हैं। और फिर शहादत हुसैन जो कि इस कमेटी के रुकन हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि 17 जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट की तादाद तो उतनी होनी चाहिए, लेकिन एडहॉक जजेस लगा के ज़ेर इल्तवा मुकदमात के हवाले से कि उसको कैसे नीचे लेके आना है, वो आप एडहॉक जज लगा के इस काम को पूरा कर सकते हैं। फिर नाज़रीन वज़ीर कानून ने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून जब हम लेके आए उस वक्त भी सवालात उठाए गए कि ये अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत है, अदलिया की आज़ादी को कर्टेल किया जा रहा है। और फिर आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि उसी सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने हमारे उस बनाए गए कानून को एक्सेप्ट कर लिया। और फिर आज़म नज़ीर तारड़ ने यह भी कहा
कि बड़ा हसास इशू है सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनातियों के हवाले से। जुडिशल कमीशन में जब मैंने बात की जजेस की तैनातियों के तरीक़ाकार को तब्दील करने की, तो उसका नतीजा मुझे भुगतना पड़ा और मैंने फेस किया, आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा। और फिर 3 दिन के बाद जब मैंने वो जुडिशल कमीशन में बताया, 3 दिन के बाद फिर एक मामले के ऊपर स्टे ऑर्डर आ गया, यानी मखसूस नशिस्तों के केस पर जो है वो स्टे ऑर्डर दे दिया गया। लेकिन आज ये सारे मामले के बाद जब ये इत्तफाक हो गया कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़नी चाहिए, अब रिकॉर्ड और डाटा मंगवाया गया है, एदाद व शुमार मंगवाए गए हैं हाई कोर्ट से भी, क्योंकि कमेटी में कहा गया कि हाई कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ने से सुप्रीम कोर्ट में जो अपीलों का बोझ है वो बढ़ गया है, जजेस पे मुकदमात का बोझ बढ़ गया है। तो हाई कोर्ट के जजेस की तादाद कब कब बढ़ी, मुकदमात कितने वहाँ पे हैं और कितना वर्कलोड सुप्रीम कोर्ट में पड़ रहा है, इन एदाद व शुमार की रोशनी में जो है कामा कमेटी के अगले इजलास में ये फैसला होगा कि आया कि कितनी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफा होना चाहिए। तो एक नाज़रीन ये डेवलपमेंट भी हुई है, लेकिन ये जो बिल पेश किया है कानून में तरमीम का, ये आईनी तरमीम का बिल नहीं है, कानून में तरमीम का बिल है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेनेटर फौजिया अरशद साहिबा ने पेश किया है। ये क्योंकि हमारे यहाँ प्रोपोगंडा करने वाले तो बहुत पड़े हैं, अभी आप देखिएगा कि प्रोपोगंडा चल भी रहा होगा सोशल मीडिया पे, लेकिन ये बिल पीटीआई की सेनेटर ने पेश किया है। तो अगर प्रोपोगंडा करना है पहले ये पता कर लें कि मूवर कौन है इस बिल का, फिर आप जितना मर्जी प्रोपोगंडा कीजिएगा। इसके अलावा नाज़रीन, जो कल से एक रेफरेंस चल रहा है इमरान खान साहब के नाम से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के खिलाफ, वो रेफरेंस नाज़रीन आज उसकी कॉपियाँ सुप्रीम कोर्ट के फ़ोटोकॉपी मशीन जहाँ पे फ़ोटो कापियाँ होती हैं वहाँ पे तैयार की गई हैं। अब ये दायर कर दिया गया है, दायर नहीं कर दिया गया, कौंसल को भिजवा दिया गया है, कौंसल को नहीं भिजवाया गया, इसकी नाज़रीन फ़िलहाल तस्दीक नहीं हो सके। अलबत्ता जो पूरा रेफरेंस, जो पूरी कंप्लेंट इमरान खान साहब ने जस्टिस आमिर फारूक के ख़िलाफ़ तैयार करवाई है, उसमें वजूहात क्या हैं, क्यों इमरान खान साहब चाहते हैं कि आमिर फारूक साहब को बरतरफ किया जाए, वो वजूहात सामने आ गई हैं। तो मैं ये वजूहात आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और ये नाज़रीन जो रेफरेंस या कंप्लेंट है उसमें इमरान खान साहब का एड्रेस कौन सा दिया गया है, अडयाला जेल का एड्रेस दिया गया है। और इस शिकायत में कहा गया है कि आमिर फारूक साहब ने हल्फ की खिलाफ वर्जी की है, मिसकंडक्ट किया है, मेरे बुनियादी हकूक़ और मुझे फेयर ट्रायल के हक़ से महरूम रखा है। और फिर इस कंप्लेंट के आगाज़ में तो इमरान खान साहब अपनी अचीवमेंट बताते हैं कि मैं क्रिकेट खेला हूँ, पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाया, 1996 में मैंने सियासी जमात बनाई, स्ट्रगल की, अदलिया की आज़ादी के हवाले से हुकूमत में आए, तब क्या किया, पूरी अचीवमेंट इमरान खान साहब ने गनवाई है। और फिर जो आर्टिकल 6 के मुकदमे की बात हो रही है कि मेरे ऊपर अब हुकूमत और मेरे पार्टी के लोगों के खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा बनाना चाहती है। अच्छा नाज़रीन, आर्टिकल 6 का जिक्र हुआ है, तो आर्टिकल 6 के हवाले से आज जो वज़ीर कानून कायमा कमेटी के इजलास में मौजूद थे, उनसे जब हमारी गुफ्तगू हुई तो हमने पूछा कि आर्टिकल 6 के हवाले से आप क्या करने जा रहे हैं, क्या कबीना के इजलास में ये डिस्कस हुआ है। तो आज़म नज़ीर तारड़ ने नाज़रीन क्या कहा, ये आप खुद सुने। हुकूमत ने ऑन द बेसिस ऑफ मटीरियल डिसाइड करना होता है, फिर रेफरेंस जाता है सुप्रीम कोर्ट में, और वो आर्टिकल 70 ये नाज़रीन इलेक्शन एक्ट डाउनलोडिंग में चलने में प्रॉब्लम है। दरअसल आज़म नज़ीर तारड़ साहब कह ये रहे थे कि पाबंदियों के हवाले से, यानी पीटीआई पर पाबंदी के हवाले से आर्टिकल 6 के हवाले से वफाकी हुकूमत के पास मवाद मौजूद है। वफाकी हुकूमत इस मामले पर संजीदगी से सोच रही है। सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने से पहले सियासी और कानूनी पहलुओं को भी देखा जाएगा, यानी इस पाबंदी के रेफरेंस का और आर्टिकल 6 के मुकदमे के नताइज क्या होंगे उसको भी हमने देखना है। और फिर हमने मुशावरत के साथ, अपनी इत्तेहादी जमातों के साथ मुशावरत के साथ ये रेफरेंस हमने जो भी करना है उसका फ़ैसला फिर हतमी तौर पे हम करेंगे कि जाना है नहीं जाना। तो ये उनका मवाद हमारे पास मौजूद है। तो बात हो रही थी नाज़रीन आमिर फारूक साहब के हवाले से रेफरेंस पे, तो आर्टिकल 6 का जिक्र हुआ, तो मैंने कहा चलें यहाँ पे ये खबर भी आपके साथ शेयर कर लें। तो आर्टिकल 6 का इमरान खान साहब ने जिक्र किया कि मेरे खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा बनाने जा रहे हैं। क्या आप ख्वाजा आसिफ के खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा बनाने नहीं चले थे? और फिर इस रेफरेंस में, इस शिकायत में इमरान खान साहब ने सहारा किसका लिया है? चीफ जस्टिस काजी फायसा के हक़ में, उनके खिलाफ जो इमरान खान का रेफरेंस था, वहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उस फैसले का, काजी फायसा केस फैसले का इमरान खान साहब ने इस कंप्लेंट को बनाने में आमिर फारूक के खिलाफ सहारा लिया है। आगे कहते हैं कि जब से चीफ जस्टिस बने हैं आमिर फारूक साहब, इन्होंने अपने आप को वन मैन हाई कोर्ट कंसिडर कर लिया है, और सिंगल बेंच हो, डिवीज़न बेंच हो, जो मेरा मुकदमा हो, सिंगल बेंच में भी बैठ जाते हैं, डिवीज़न में भी बैठ जाते हैं, लार्जर बेंच में भी बैठ जाते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि पहले तो इन्होंने आमिर फारूक साहब ने मुझे रिलीफ नहीं दिया, और अगर दिया, कोई फ़ैसला ऐसा दिया तो जिससे हमारे लिए मसाइल पैदा हुए,
अब वो कहते हैं कि नाशुक्री वाली बात, साइफर केस में रिलीफ, तोशा खाना के दोनों केसेस में रिलीफ, ज़मानतें आपको आमिर फ़ारूक साहब ने दी बड़े केसेस में। इसके अलावा भी कौन कौन सा मुकदमा गिनवाया जाए। अभी आज ही आप देख लें, आज ही आप देख लें, आज भी तहरीक इंसाफ को मुख्तलिफ केसेस में आमिर फ़ारूक साहब ने रिलीफ दिया है। वो जो जलसा करना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और कमिश्नर इस्लामाबाद ने, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने उसका NOC मनसूख कर दिया था। वो NOC मनसूख करने वाला ऑर्डर आज आमिर फ़ारूक साहब ने सेट असाइड कर दिया है और कहा है कि इनके साथ बैठ के जो तारीख़ है जलसे की उसको तय कर लें। आज भी रिलीफ मिला है, लेकिन क्या कहते हैं कि कभी रिलीफ नहीं दिया, और अगर कोई फ़ैसला हमारे हक़ में भी दिया तो ऐसा दिया जिससे मसाइल पैदा हुए। और फिर वो कहते हैं कि जो बेंच की तश्कील का जो अख्तियार है आमिर फ़ारूक साहब का, उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आज आपको आमिर फ़ारूक साहब के बेंच तश्कील के अख्तियार के ऊपर आपको जो है वो क्वेश्चन कर रहे हैं, आप सवालात उठा रहे हैं। तो जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून हुकूमत लेके आई थी तब तो आप उसकी मुखालफत कर रहे थे। आप तब सही थे कि आप आज सही हैं। तब तो आप फुल कोर्ट की मुखालफत करते थे सुप्रीम कोर्ट में और कहते थे अपने सियासी मुखालफिन को ये अपना मर्ज़ी का बेंच बनाना चाहते हैं। आज आप आमिर फ़ारूक के ख़िलाफ़ आए हैं तो फिर वो कोर्ट फोरम शॉपिंग वाली बात फिर आप पे दुरुस्त आती है। और फिर इमरान खान साहब कहते हैं कि गिरफ्तारियों की बात हो तो वो केसेस भी अपने सामने लगा देते हैं। यानी ये जो भी तोशा खाना 2 में जो गिरफ्तारी इमरान खान साहब की हुई है उसके बारे में खान साहब कहते हैं कि वो केस भी अपने सामने लगा लिया। और फिर आगे हवाला दिया गया कि तोशा खाना का केस जो हुमायूं दिलावर ने सुना उसके हवाले से हमारी अपीलें आमिर फ़ारूक साहब सुनते रहे। टेरियन केस में भी ये बैठे और फिर आगे चल के कहते हैं कि टेरियन वाइट केस में जो एक कंट्रोवर्सी बनी, फ़ैसला अपलोड हुआ, फ़ैसला उतार दिया गया, उस केस का भी हवाला दिया गया है कि वो फ़ैसला जो 21 मई को अभी नए बेंच ने सुनाया है, जैसे तारिक महमूद जंगीरी साहब ने, कि वो पहले वाला फ़ैसला बरकरार रखा 2-1 से टेरियन केस में। तो इस फैसले से भी आमिर फ़ारूक साहब का मिसकंडक्ट साबित होता है। फिर 6 जजेस के ख़त का इमरान खान साहब ने जिक्र किया और फिर आगे चल के 9 मई को जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हुई उस गिरफ्तारी का पूरा खान साहब ने जिक्र किया। मेरे जेल ट्रायल की इजाज़त दी। वे जेल ट्रायल की इजाज़त आमिर फ़ारूक साहब ने कैसे दी? तो वफाकी हुकूमत का फ़ैसला था और फिर मुतलका अदालत का फ़ैसला था। और फिर आगे चल के कहते हैं कि आमिर फ़ारूक के ख़िलाफ़ जो है वो इंक्वायरी इनिशिएट की जाए और इंक्वायरी करके इनको हटाने का जो रेफरेंस है वो सदर साहब को भेजा जाए, यानी सदर साहब को कहा जाए कि आप इनको हटा दें। अब नाज़रीन, आमिर फ़ारूक के ख़िलाफ़ इमरान खान कंप्लेनेंट बन गए हैं। काजी फ़ायसा के ख़िलाफ़ ये जवाब बना रहे हैं कि काजी फ़ायसा हमारा केस ना सुने, हमारे किसी बेंच में ना बैठें। तो मकसद ये है कि इन दोनों चीफ जस्टिस साहबान को टारगेट किया गया है। अब फ़र्ज़ कर लें कि ये रेफरेंस पहले तो ये मुख्तलिफ जजमेंट की बुनियाद पे है, मेरी राय के मुताबिक तो काबिल समात नहीं है, उठा के फेंक देने वाला रेफरेंस है, क्योंकि जजमेंट के ऊपर रेफरेंस नहीं होते, जजमेंट के ऊपर अपीलें होती हैं। लेकिन चलें फ़र्ज़ करने लग गया तो फिर उन्होंने पता क्या करना है, उन्होंने कहा कि काजी फ़ायसा साहब कौंसल के चेयरमैन बन के ना बैठें, वो भी हट जाएँ। तो देखते नाज़रीन, ये दायर तो इमरान खान साहब ने कर दिया है, नहीं दायर तो अभी किया है नहीं किया, दायर कब करते हैं, लेकिन अगर दायर हो जाए फिर देखते हैं कौंसल इसके ऊपर क्या करती है। इसके अलावा नाज़रीन एक और अहम मामला है, शेख वकास अकरम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनका ताल्लुक़ है, उनके ख़िलाफ़ एंटी करप्शन का मुकदमा बना दिया गया है। और इसके अलावा नाज़रीन जो एक और मामला है जो आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ वो ये है कि जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र भी किया कि जो चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने ऑर्डर किए थे कि जलसा करने की इजाज़त नहीं है और 40वें के बाद, मुहर्रम के बाद, चहलम के बाद आप जलसा कर सकते हैं। तो वो जो पटिशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की या जलसा करने की इजाज़त को के NOC को मनसूख करने की, उस पर आज आमिर फ़ारूक साहब ने चीफ कमिश्नर का ऑर्डर सेटिसाइड कर दिया है। और आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि अब चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद जो हैं PTI के साथ मिल के कानून के मुताबिक उनकी दरख्वास्त के ऊपर फ़ैसला करें और जो भी फ़ैसला करना है, अगर इजाज़त नहीं देनी उसकी वजूहात दें। और ये भी लिखा गया आमिर फ़ारूक की तरफ से कि पहले जो NOC जारी किया गया था उसको जो मनसूख किया गया, मनसूखी करने से पहले, उस NOC की मनसूखी करने से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को आगाह नहीं किया गया, उसको बताया नहीं गया। तो ये नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी